शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सामीन कराम, ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारा ये सिलसिला जारी है और अभी तक हम आपके सामने चंद गुजारिशात पेश कर चुके हैं कि जिसमें आजकल के हालात के तनाजुर में रहते हुए इमाम ज़माना के ज़हूर से मुतालिक चीज़ें आपको बताई गई। आज इस उन्वान के तहत आज हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कुछ अलामात बताएंगे कि जिसमें जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो वो कौन कौन सी अलामात हैं कि जो कि देख कर इंसान ये परख सकेगा, जान सकेगा कि यही जो जिनका ज़हूर हुआ है ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इसलिए कि कुतुब में यहाँ तक बहुत सी कुतुब में अलामात ज़हूर बयान की गई हैं कि जो लोग दावा भी करेंगे वो यही कहेंगे कि हम मेहदी मौऊद हैं, लेकिन वो अलामात बताई गई हैं कि जिनको परखते हुए इंसान ये समझ लेगा कि ये जो दावे महदवियत कर रहे हैं ये कौन है। तो इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत सी अलामात हैं कि जिनके ज़हूर पर हर इंसान समझ जाएगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा अलामात बताई गई हैं, लेकिन इन कुतुब में वालिद साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी साहब ने तकरीबन 30 के करीब अलामात ये बयान की हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह 2 से 3 हिस्सों में आप तक बयान करेंगे। पहली अलामत जो बयान की गई है वो है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक और झंडा होगा जिससे इनकी शनाख्त हो सकेगी। इसी किस्म की एक और हदीस में ये आया है कि आपके पास जनाब रसूल खुदा की कमीज़ होगी, तलवार मुबारक होगी, स्याह रंग का रेशमी रवेदार झंडा होगा और वो झंडा किसी रूहानी बंदिश की वजह से हुजूर की वफात से लेकर ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक नहीं फैलाया जा सका। दूसरी अलामत ये बयान की गई है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ताईद व तस्दीक के लिए उनके सर पर एक बादल का साया फिगन होगा, जिसमें से एक मुनादी की आवाज़ आ रही होगी कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, लिहाजा इनकी इत्तबा करो। इस बादल से एक हाथ निकलेगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहेगा यही मेहदी हैं, इनकी बैयत करो। इसी तरह अलामत नंबर 3 और 4 में है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक परिंदे को इशारा करेंगे, वो आपके सामने आकर गिर पड़ेगा और एक दरख्त की शाख तोड़कर जमीन में गाड़ेंगे और वो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगोबार लाने लगेगी। इसी तरह अलामत नंबर 5 है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो उससे पूरे लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इसकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह, अगले आने वाले एपिसोड्स में हम उस पर भी बात करेंगे। और वो मकाम बैदा होगा जहां पर वो लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। इसी तरह और ये बेसिकली जो ये लश्कर आएगा ये सुफियानी का लश्कर होगा। इसको तफसीलन हम आगे की एपिसोडों में आपको बताएंगे कि सुफियानी का लश्कर कौन सा है और वो लश्कर क्या है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सुफियानी का जब लश्कर जमीन में धंसेगा तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे। एक को उठाकर एक को भेजा जाएगा कि जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को बताए मक्का में, और दूसरे को भेजा जाएगा कि शाम जाकर सुफियानी को बताए कि उसका लश्कर धंस चुका है। इसके साथ अलामत नंबर 6 है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो एक अलामत है जो इनके ताईद के लिए बतौर मोहर सब्त की जाएगी कि और उनकी शनाख्त में किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहेगा, वो ये है कि आसमान से एक निदा आएगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर लोगों को उनके साथ जा मिलने और उनकी मदद करने के लिए लोगों को उभारेगी। यानी कि आसमान की निदा जब आएगी वो ये होगी, ऐ लोगों तुम्हें खुशखबरी हो
कि अल्लाह ने जालिमों और मुनाफिकों और उनसे मोहब्बत रखने वालों से तुम्हें निजात दी और उम्मत मोहम्मदिया का बेहतरीन फर्द तुम पर अमीर मुकर्रर किया, लिहाजा अब तुम मक्का मुकर्रमा जाकर इनसे मिल जाओ। वो मेहदी हैं और उनका नाम अहमद बिन अब्दुल्ला है और एक रिवायत में उनका नाम खत्मी मर्तबत ही का इसमें गरामी है। अलामत नंबर 7, जमीन सोने के सतूनों की तरह अपने जिगर के टुकड़े बाहर निकालेगी, यानी जमीन अपने अंदर की तमाम मादनियात को उगल देगी और इमाम की खिदमत में पेश कर देगी। अलामत नंबर 8 है कि लोगों के दिल गनी हो जाएंगे और जमीन कसरत से अपनी बरकतों का ज़हूर करेगी। अलामत नंबर 9 के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ खाने काबा में मदफून खजाना निकाल कर उसको फी सबीलिल्लाह तकसीम करेंगे और खाने काबा के इस मदफून खजाने को जो इमाम तकसीम फरमाएंगे उसे रत्ताजुल काबा कहा जाता है। अलामत नंबर 10, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि यहूदी मुसलमान होता है, लेकिन जब इमाम का ज़हूर होगा तो अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, जिसकी वजह यह होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ताबूत सकीना मिल जाएगा, जिसके साथ यहूदियों के बहुत बड़े इतकादात वाबस्ता हैं। इसलिए वो इस ताबूत को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास देखकर मुसलमान हो जाएंगे। मुंजमला इन अलामात की एक अलामत ये भी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना को अंताकिया के किसी गार से या बहरा तरबिया से निकाल कर बैतुल मुक़द्दस में रखेंगे, जिसको देखकर सिवाय चंद एक के बाकी तमाम यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। तो इमाम की ज़हूर के मुताल्लिक ऐसी अलामात बता दी गई हैं कि जिसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा कि ये जो ज़हूर जिनका हो रहा है ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खानदान रिसालत के आखिरी फर्जंद हैं कि जो कि इस्लाम को ता क़यामत लेकर चलेंगे और वो मज़हब इस्लाम का, मज़हब हक्का का वो क़याम होगा और हुकूमत इलाहिया का क़याम होगा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ की ज़हूर के वक्त। इंशाअल्लाह बाकी अलामात अगले एपिसोड में। दुआ है कि परवरदिगार हमें वो ज़माना दिखा कि जब हमारे इमाम का ज़हूर हो और हम इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इमाम के पास